चलो अब सही आ रही। चलो चलो अब स्टार्ट करें अपन। क्लॉक क्लॉक का हमने कल फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? देखो सबसे पहले अपन उसमें क्लॉक में बहुत सारे टाइप होते हैं, एक टाइप के नहीं होते, कई टाइप के होते हैं। अपन पहला टाइप पढ़ते हैं सर, जो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। जैसे थीटा बराबर 30 हावर माइनस 11/2 और एम मतलब मिनट और एच मतलब हावर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करो। इससे क्या निकलता है, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? थीटा मतलब कोण निकालेंगे। ठीक है, कोण से हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखो सवाल को देखो, जैसे मान लिया जाए, अब ये घड़ी देखो, कोण कैसे निकालते हैं। जैसे ये हैगा, अब ये कितने का कोण है? 45 करेंगे। ठीक है, अब ये जो बड़े वाला कांटा है और ये जो सीधा वाला, देखो ये इस तरीके का कांटा है, ये कितने का एंगल बनाता है? 90 का एंगल बनाता है। अब और हम ये कह रहे हैं, जैसे 1 से लेके 2 के बाद 3 आता है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ठीक है, तो 1 से लेके 2 के बीच में कितने का कोण बनता है? जैसे मान लो हम ये कह दें, 1 मिनट रुको, जैसे हम कह दें जैसे हम कह दें ये जो है 6 बज रहा है, मतलब 5 बज के कितना हो रहा है? ये 30-35 मिनट हो रहा है। 5 बज के कितना हो रहा है? 35 मिनट हो रहा है। तो ये अभी छोटा कांटा कहाँ पर है? लगभग 6 के पास में है, और बड़ा कांटा लगभग 7 पे है। तो अगर हम 6 पे और ये कांटा 7 पे, तो इनके बीच में कितने का एंगल है? 30 का है, होगा। जैसे 12 पे छोटा कांटा है और 1 पे बड़ा कांटा है, तो इनके बीच में कितने का एंगल होगा? 30 का होगा। तो एक बात ये समझ में आ गया कि 1 मिनट में कितना होगा? 6 डिग्री होगा, और 5 मिनट में कितना होगा? 30 होगा। बात समझ में आ रही? 1 मिनट में 6 का होगा और 5 में 30 का होगा। ये कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई है। ठीक है, ये मिनट वाली सुई है। अब हम तुमसे पूछे घंटे की सुई, मान लो घंटे की सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है? घंटे की सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है? नहीं, क्योंकि ये मिनट का है, घंटे का है। जैसे 1 मिनट में बनाएगी ½ डिग्री, समझे? तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? 30 मिनट में कितने? 15 डिग्री। आधा कर रहे हैं ना, देखो 1 का कितना करा? आधा। 30 का कितना करेंगे? आधा। तो कितना हो गया? 15 डिग्री। बात समझ में आ रही? मिनट वाला 1 मिनट में आधा बनाता है, तो 30 मिनट में कितना बनाएगा? 15 बनाएगा। ये हो गया कोण। अब हम तुमसे कहें कि ये तो मिनट का निकल गया, तो ये याद रखने की चीज़ हो गई कि 5 मिनट में कितने होते हैं? 30 डिग्री। और अगर ये कौन सी सुई है? ये घंटे की सुई है, और ये किसकी सुई है? मिनट की सुई है। बस घंटे की सुई में 1 मिनट में ½ डिग्री बनाती है, 30 मिनट में 15 डिग्री बनाती है, और मिनट के सुई में 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, और 5 मिनट में 30 का डिग्री बनाती है। तो ऐसे तुम देखो, अगर हम इसमें बोले 10 मिनट में कितना बनाएगी? हाँ, जैसे मान लो ये कहाँ गई? अब ये देखो 10 मिनट हो रहा है, देखो 4 बज के कितना हो रहा है? 10 मिनट। और बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच में कितने हो रहे हैं? 10 का डिफरेंट है। तो 10 में कितने का कोण बन रहा है? ये जब भी हम बता रहा है कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने का करा था? 6 का करा था, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 10 में हम
6 का करेंगे कितना आएगा? 60 डिग्री। आ गया आंसर? तुम सो जाओ। वो पूरा तुमने ये कहा था, अच्छा बताओ, बता रहे थे, सो रहे तुम। तो ये 60 डिग्री। अब हम बोले 15 मिनट में कितना होगा? 90 होता है, ये तो गिनती भी नहीं आ रही का है। अब ऐसी ऐसी 60 मिनट में कितना 60 मिनट में कितना होगा? अब 6 का मल्टीप्लाई करो तो इसी में ही, तो कितना हो गया? 36 360। तो मतलब जैसे 12 बजे तो ये 1 बजे में पूरा घूम जाएगा बड़ा कांटा पूरा, तो ये एक बज जाएंगे। फिर जैसे हमने 12 से स्टार्ट किया और बड़ा कांटा पूरे घूम के ऊपर आ गया तो ये 1 बज जाएगा। 1 बजेगा तो 1 घंटा आगे बढ़ गया, तो वो 60 मिनट चला। 60 मिनट में चलेगा तो कितना होगा? 60 होगा। 360 हो जाएगा डिग्री, 360 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक है। और हम बोले कि 30 मिनट में कितने का बनाएगा? 30 मिनट में 1800 नहीं, 180। तो 180 बना, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई करें 180। अब ये समझ में आ गया कि अगर मिनट के 1 मिनट में 6 हो रहा तो अब बस सब में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 5 मिनट में 6 का कर दो तो 30। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जैसा बढ़ाते जाओ उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो। किस में? जब मिनट का पूछा तुमसे, घंटे का नहीं पूछेगा। मिनट का पूछे तो घंटे में क्या है, जैसे मतलब 30 मिनट का है तो आधा कर दो उसको, तो 15 डिग्री का बनेगा। हम तुमसे 60 का पूछें तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आधा कर दो उसको, आधा डिग्री। ठीक है। 90 का 45 हो जाएगा। 90 मिनट में कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आधा कर दो उसको। 180 का बताओ, 180 का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आधा कर दो इसको, सबको आधा कर दो। घंटे की सुई में जितना टाइम है उसका आधा कर दो, उसी का कोण बनता है उतना। समझे बात को? ये हो गया तुम्हारा घंटे और मिनट वाला। ठीक है। मगर अभी हमारी ये तो सिर्फ बेसिक वाली चीज़ है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जो हम बताएंगे वो इससे बताना है सवाल हमें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो बेसिक वाली बातें हैं कि 5 मिनट में इतना कोण बनाती है, 10 मिनट में इतने का कोण बनाती है, मगर अभी इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। अब इस सवाल को आगे देखते हैं। अब जैसे हमने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था जो वाला, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। तुम देख लो क्या कह रहा है। अब देखो हम सवाल बता रहे हैं तो इसको देखो अच्छा अच्छा। हम तुमसे कहें 12:25 पर 12:25 पर कितने का कोण बनाएगी? ठीक है। अब ये देखो हम 12 बजाते हैं पहले इसको। बारह बज के 25 देखो क्या कह रहा है ओ भाई साहब। ये अभी कितना बज रहा है? 25 मिनट हो रहा है। अब ये देखो, तुमने देखा होगा बड़ा कांटा 5 पे है, मगर देखो छोटा कांटा भी 12 से थोड़ा आगे बढ़ा है ना। तो हम देखो 12 से 5 के बीच में कितने का कोण बन रहा है? देखो अगर 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 हो रहा, तो 25 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 25 6 के 150। मगर 150 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि देखो छोटा कांटा 12 पे नहीं है, 12 से थोड़ा आगे बढ़ गया। अब कितना आगे, कितना डिग्री आगे बढ़ा ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये छोटा कांटा 12 पर रहता तो हम एग्जैक्ट आंकड़ा बता देते कि 12 पे है और 25 पे, तो सिर्फ 5 का है तो 150 का डिग्री बन रहा है। मगर ये छोटा कांटा थोड़ा आगे बढ़ गया, तो इसलिए अब इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब वो तो देखो बढ़ेगा ही आगे। जब तुम घड़ी को बढ़ाओगे, जैसे मान लो 12:20 हो रहा,
अभी 25 हो रहा, मान लो हम 20 कर दें इसको, तब भी देखो छोटा कांटा 12 पे नहीं है, छोटा कांटा तब भी आगे है वो, तो थोड़ा डिग्री तो बड़ा होगा वो, ठीक है। तो चाहे घड़ी के अगर एग्जैक्ट टाइम देखोगे तो कांटा थोड़ा सा आगे बढ़ता ही है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। अब देखो हमने बताया था कि 30 है, हावर की जगह कितना लिखेंगे हम, एच की जगह क्या लिखेंगे, सवाल देखा करो क्या लिखा उसमें है 11। अब ठीक है, अब माइनस लगाया, 11/2 लिखा, एम की जगह क्या लिखेंगे, 25, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई करो इसमें और 2 से डिवाइड करो, तुम ना करो हम कर दे रहे, 275/2 और माइनस में कितना है, 12 36, 360। अब इसका 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा, 1 3 और 3 7 37.5। अब 360 में से 37.5 घटाओ तो कितना आएगा आंसर, देखो 137.5, इसका 0, तो 5 9 2, 5 में 2 और 2 में से घटाया 2, सही है, सही है ना, हाँ। तो ये इतने डिग्री का कोण बनेगा, कितने में बनेगा, 12-25 पे, इतने का बनेगा क्या है, नहीं बनेगा इतने पे, क्योंकि ये देखो अब हमने तुम्हें ये बता दिया इसमें, हम तुम्हें सिर्फ यहाँ का दिख रहा है, यहाँ का भी कोण नहीं दिख रहा तुम्हें, यहाँ का भी तो बन रहा। जब भी 180 से ज़्यादा आ जाए तो एक छोटा कोण, देखो हम अगर हम तुमसे कह दें, अब ये यहाँ का भी बन रहा और यहाँ का भी बन रहा, जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ का नहीं छोड़ दो, यहाँ का दो। अब ये कितना का बन रहा, अभी 22 के मतलब 180 के बाहर चला गया। अब हमें छोटा दिखाना है ना आंकड़ा, तो हमें, क्योंकि देखो ये कितने का बन रहा था, लगभग 150 के कम का है, क्योंकि देखो 12 से 5 के बीच में कितने का बन रहा, 150, और 150 से थोड़ा आगे बढ़ गया तो 150 से कम है। अब ये 222.5 आ रहा, तो ये किसका बता रहा, बड़े वाले का बता रहा है। तो अब हमें किससे घटाना है, 360 से, तो 2.5 तो हो जाएगा 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 7 और 5 में देखो 3, और ये आगे 137.5 डिग्री का ये कोण बनाएगा, ये इतना छोटा, क्योंकि 150 से कम है, 150 से कम, तो ये आंसर हमारा आंसर है। 137 हैं, 137 तो ये है ना, उससे हमें का मतलब वो तो ये आंसर पूरे फॉर्मूले का सॉल्विंग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब बड़ा वाला जब 180 से बढ़ के आए तब आपको 360 में से घटाना है, समझे। क्योंकि देखो ये होता है जो बाहरी वृत्त होता है, ये होता है आंतरिक वृत्त, ठीक है। तो ये हमें तो आंतरिक वृत्त चाहिए था, एक तो छोटा वृत्त, तो हमें छोटा वृत्त चाहिए था, ये तो बड़ा आ रहा है, तो ये बाहरी वृत्त बता रहा है वो तुम्हें, ना कि आगे वाला वृत्त, समझो बात को, नहीं तुम्हें तो समझ में नहीं आया होगा, चलो छोड़ो उसको। अब जैसे अगला सवाल देखो, जैसे कितना बजा है बताओ, कितना बजा, 1 बजा, 1:25, ठीक है। अब 30 हावर की जगह लिखेंगे -11.2 × 25। अब इसका 25 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 275/2 और 2 से करके 137.5 -30, माइनस मतलब इसका 137 को 30 घटाना, घटाओ,
कितना आ रहा है 107.5, 107.5। क्या ये आंसर है? देखो अपन चेक करते हैं। अभी कितना बज रहा है? 1:25 बचाना है अपन को। देखो ये 1 बज के आगे छोटा कांटा 1 से थोड़ा आगे आया, तो अब मान लो अपन 1 से 5 के बीच में देखते हैं कितने का कोण बता। 5, 10, 15, 20, 20 होगा। 20 में कितना हो रहा है? 120 होता है। ठीक है, 20 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 से कम है क्योंकि देखो छोटा कांटा भी तो छोटा कांटा भी तो आगे बढ़ा, तो ये हो गया हमारा 107 आंसर, 107.5। तो सही है आंसर अपना। बस यही चीज है बढ़िया। तो इस तरीके के आंसर निकाले जाते हैं। अगर कांटे से थोड़े मतलब बड़े या तो फॉर्मूले का यूज करो। क्या मतलब जो फॉर्मूले लगा आपने? अरे वो इसी फॉर्मूले से सारे सवाल होंगे। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे। और भैया मतलब फिक्स टाइम पे है? फिक्स टाइम पे नहीं होते हैं, फिर वो बहुत कम मात्रा है, मगर इसी टाइप में होते हैं सवाल। अब हम तुमसे कह दें फिक्स टाइम कब होगा, हम वो बता रहे हैं। अब हम तुमसे कहें जैसे हम बनाते हैं देखो ये होता फिक्स टाइम। बड़ा कांटा 12 फिक्स है और छोटा कांटा 9 पे भी फिक्स है, तो इसमें सीधा 90 का बनेगा। 3 बजेंगे 90 का बनेगा, 6 बजेंगे तो 180 का, क्योंकि वो एक छोटा कांटा नीचे रहता है, बड़ा कांटा ऊपर रहता है, तो एकदम एग्जैक्ट रहेगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट कब होते हैं? जब जैसे 2 बज रहा है तो 12 पे कांटा होता है बड़ा कांटा, तो ये कितने का हो गया? 10 के बीच डिफरेंट, 10 कितना हो गया? 60 का। तो ये ऐसे अब ये 3 पे है तो 90 का हो जाता है। अब ये 4 बजेंगे तो कितने का हो जाएगा? बिल्कुल जब 4 बजे, जैसे 4 बजा, 2 बजा, 3 बजा, इसमें एग्जैक्ट बिल्कुल होता है, इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अपन को। जब टाइम बिल्कुल आलतू फालतू हो, जैसे 3:04 हो गया, 5:25 हो गया, तो इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 11 बजे सिर्फ 11 बजे, 11:10 11 ही बजे तो सिर्फ एग्जैक्ट, मतलब सिर्फ 5 का डिफरेंट है, तो सीधा 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 30, 5 6 30 हो गया, 30 का कोण बनाएगा सीधा। जब भी कोई फिक्स टाइम हो, अगर 6:25, 5:25, 3:20, तो आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब तुम पूछो क्या पूछ रहा है? 11 बजे, 11 बजे बता दो भैया। 11 बजे कितना मिनट? 15 में तो दिया है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसमें। हमने बोल तो दिए, बता तो दिया है। जब टाइम मिनट का भी आगे पीछे हो, हमने बोला जब घंटा बिल्कुल फिक्स हो तब तो फिक्स रहेगा, फिर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर घंटा फिक्स नहीं है तो लगाने की जरूरत है। देखो फिक्स है बिल्कुल, 11 पे छोटा कांटा, 12 पे बड़ा कांटा, फिक्स है, तो सीधा 5 का डिफरेंट है, सीधा 30 लगाओ, बिना फॉर्मूला लगाए आंसर। मगर जब मिनट में लगा दे वो तो नहीं लगा, फिर फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करो। ठीक है, अब ये सवाल करो एक 3:20 लगाओ।